एचआरटीसी के घाटे पर सरकार का बड़ा प्लान। हिमाचल में रेड अलर्ट जारी, शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि एक ही क्षेत्र में बार बार तबादला करवाकर लंबे समय तक जमे रहने वाले शिक्षकों के कुल सेवाकाल को एक साथ जोड़ा जाएगा। दरअसल मामला सिरमौर जिले के एक शिक्षक से जुड़ा था, जो पिछले करीब 10 वर्षों से 30 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग स्कूलों में तैनात था। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग की 2023 की ट्रांसफर नीति को सही ठहराते हुए कहा कि 30 किलोमीटर के भीतर की पोस्टिंग को एक ही स्टेशन का कार्यकाल माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी माना है कि व्यवस्था ट्रांसफर नीति के दुरुपयोग को रोकने और दूरदराज के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके शिमला के सुमित राणा ने एआई आधारित लैक्टोफ्लोर डिवाइस विकसित की है, जो दूध में मौजूद यूरिया, डिटर्जेंट और सिंथेटिक फैट जैसी मिलावट की पहचान कर उन्हें अलग करने में सक्षम होगी। इस नवाचार को भारतीय पेटेंट मिल चुका है और एनआईटी हमीरपुर के सहयोग से इसका पहला प्रोटोटाइप भी सफलतापूर्वक तैयार कर प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। फिलहाल इसकी लागत करीब 35,000 रुपए है, लेकिन बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होने के बाद इसकी कीमत करीब 10,000 रुपए तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर टोल बैरियर हटाने की मांग अब राष्ट्रपति भवन पहुंच गई है। किसान और सामाजिक संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर 80 पन्नों की संवैधानिक याचिका दायर की है। याचिका में राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी टोल बैरियर हटाने और टोल वसूली बंद करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल लगाने का अधिकार केवल संसद के पास है और राज्य सरकार को इसकी अनुमति नहीं है। वहीं समिति ने आरोप लगाया है कि हिमाचल सरकार इन टोल बैरियरों से हर साल करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की वसूली कर रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कार्यालयों की शिफ्टिंग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कहा कि किसी सरकारी कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना सरकार का नीतिगत फैसला है और जब तक ये निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो तब तक कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दरअसल मामला मंडी से फतेहपुर इंजीनियर इन चीफ कार्यालय और 33 पदों के स्थानांतरण से जुड़ा था। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह बाद मानसून फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू के कई क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार 18 जुलाई की रात से 23 जुलाई तक प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 20 और 21 जुलाई को सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। इस दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, नदी नालों के उफान और सड़कें बंद होने जैसी घटनाएं हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम करीब 2200 करोड़ रुपए के घाटे से जूझ रहा है। आर्थिक बोझ कम करने के लिए सरकार एक बार फिर वेट लीज मॉडल लागू करने की तैयारी में है। इस मॉडल में बस ड्राइवर और रखरखाव निजी ऑपरेटर का होगा, जबकि कंडक्टर एचआरटीसी का रहेगा। निजी ऑपरेटर को तय प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। वहीं शुरुआती चरण में इस व्यवस्था को घाटे में चल रहे अंतर्राज्यीय रूटों पर लागू करने का प्रस्ताव है। निदेशक मंडल की बैठक में इस पर चर्चा हुई और विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कचरा और सीवरेज प्रबंधन की बदहाल व्यवस्था पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने राज्य सरकार को 32 बिंदुओं पर समयबद्ध निर्देश जारी करते हुए कहा कि वैज्ञानिक कचरा निस्तारण और सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था अभी भी बेहद अपर्याप्त है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रोजाना निकलने वाले सीवरेज का करीब 44.5% बिना उपचार के ही नदियों और नालों में बहाया जा रहा है। वहीं राज्य में 295 कचरा हॉटस्पॉट अभी भी मौजूद है। वहीं एनजीटी ने सरकार को डंपिंग साइटों के वैज्ञानिक निस्तारण, सीवर नेटवर्क मजबूत करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले एसटीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।